हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल के लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के हमने फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड स्टडी किया था, जिसके अंदर दो अपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट द आयोनिक बॉन्ड। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। In 1919, Lewis suggested that there are atoms which attain inert gas configuration, that is 1s2 और ns2 np6। तो 1919 में लुइस ने एटम्स को जो है सजेस्ट किया था कि इनके पास में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। वो या तो 1s2 होना चाहिए, जिसको आप हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहोगे, या फिर वो ns2 np6 होगी, जो कि अदर हेलोजन्स अदर इनर्ट गैसेस हो सकते हैं एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो 1s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे, जबकि यहाँ पर जो है अदर इनर्ट गैसेस में आप ns2 np6 ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो है सजेस्ट कर सकते हैं। तो in 1919 Lewis suggested that there are atoms which attain inert gas configuration by sharing one or more electrons। तो एक या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अपने ही जैसे या दूसरे एटम्स के साथ में वो जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेगा। सो दीज एटम्स विल शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बाय सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स। सो ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एटम ए और एक एटम बी कंसिडर करते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए कि दोनों एटम जो है ए कंसिडर कीजिए। तो ए एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ए एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये दोनों ए एटम जो है अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एंड दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट द कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। आप जो है ये सिमिलर एटम्स हो गया। अब यहाँ पर आप डिसिमिलर एटम्स देखिए ए और बी। तो ए जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस तरह से ए और बी के बीच में जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है फॉर्म होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर दोनों ही एटम जो है इक्वल क्लेम करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों एटम जो है इसको इक्वली क्लेम करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि दिस 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स दिस ए एज वेल एज दिस ए, और यू कैन से दैट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग्स टू ए और दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ बिलोंग टू बी। तो दोनों ही एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली जो है क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि लैंगमोर नाम का साइंटिस्ट, उसने जो है इसको लुइस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड जो है कहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है लैंगमुइर नाम के साइंटिस्ट ने इसको लुइस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कहा है। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड लुइस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू लैंगमुइर। तो इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि द कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज़ कॉल्ड एज लुइस लैंगमुइर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यहाँ पर हम जो है कोवैलेंट बॉन्ड जो है कंसीडर करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है जो कोवैलेंट बॉन्ड का है, इसको हम नाम देंगे लुइस लैंगमुइर कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपको ए और ए बी के बीच में दिख रहा है, इसको आप जो है डैश लाइन से जो इंडिकेट करोगे, इट इज़ इंडिकेटेड बाय डैश, दैट इज़ नथिंग बट दिस वन। तो आप 2 ए के बीच में या फिर ए और बी के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड शो करना चाहो तो इस तरह से ये डैश यहाँ पर बना दो और डैश यहाँ पर बना दो। सो दिस डैश इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से दिस डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द 2 एटम्स टुगेदर। तो इस तरह से ये डैश जो है ये 2 एटम्स को एक दूसरे के साथ जो है होल्ड करके रखा हुआ है। सो द कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच एग्जिस्ट ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये दोनों ए एटम जो है म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ए और बी दोनों म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहे हैं। तो इट इज़ नथिंग बट
the attractive force which exists due to mutual sharing of electron between the two atoms of similar electronegativity or having a small difference in electronegativities। तो ये जो है हम जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये दोनों एटम जो है फॉर एग्जांपल ए आप जो कंसीडर कर रहे हो, तो ये दोनों एटम जो है सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हैं और यहाँ पर आप देखिए दीज टू एटम्स हैव स्मॉल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हम यहाँ पर जो है स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आप जो बहुत ईजीली कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2 molecule। Now consider the electronic configuration hydrogen Z is equal to 1 and it is 1s1। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। अब आप यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन के लिए जो एक्सेप्शनल केस हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एंड दैट इज़ नथिंग बट डुप्लेट। तो हाइड्रोजन को अपनी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जो है नीड है। तो क्या होगा, व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर at a certain intermolecular distance they share their valence electrons and hence the shared electron pair belongs to both hydrogens। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक सिंपल जो है, आप ये डायग्राम देखिए, दिस हाइड्रोजन with this electron come close to second hydrogen with its electron। तो इस तरह से देखिए ये जो डॉट्स है यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन जो है शो किया है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेंगे और इस तरह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी माना जाएगा, दोनों हाइड्रोजन की ये जो है कंट्रीब्यूशन जो है माना जाएगा। तो लुक हियर, आप यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन की जो है डुप्लेट जो है कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है मैं इस हाइड्रोजन को भी इनसर्कल करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए दूसरे हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से दिस 2 डॉट्स इज़ नथिंग बट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस इज़ नथिंग बट अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो हम इसको यहाँ पर डैश से इंडिकेट करेंगे HH। सो दिस इज़ द H2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत इजीली फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को जो है इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स विच हैव कोवैलेंट बॉन्ड। तो उसके अंदर आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। ये सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो क्लोरीन आप देखिए Z इज इक्वल टू 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी, नियॉन जो है ये इनर्ट गैस कोर है, फिर 3s2 3p5u। नाउ दिस इज़ द आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। इस वैलेंस शेल के अंदर आप देखिए 2 + 5u दैट इज़ इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जो है आप जब देखोगे तो फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, या फिर आप ये ध्यान रखिए कि दिस क्लोरीन इज़ 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस आर्गॉन। यानी अगर आपको जो है इसके क्लोरीन के आगे जो नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज़ आर्गॉन, तो आर्गॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आने के लिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। यहाँ पर जो है टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा कि अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट करने के लिए 2 क्लोरीन जो है अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेंगे। और देखिए किस तरह से होगा, लेट अस सी। ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है मैं पहले क्लोरीन के अराउंड शो करता हूँ। लुक हियर, दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो है मैं यहाँ पर 3 पेयर्स जो है शो करूँगा। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन हो गया 2 + 5u। उसके बाद ये दूसरा क्लोरीन, दूसरे क्लोरीन के जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स
अब आप यहाँ पर देखिए ये दोनों क्लोरीन जो है अपना ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और इस तरह से हम देखेंगे कि दोनों क्लोरीन के पास जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि इसकी ऑक्टेट जो है कंप्लीट होती है। लेट अस सी। नाउ सी, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले क्लोरीन के पास जाइए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए दूसरे क्लोरीन के पास भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों क्लोरीन्स के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट होते हैं। और आप इसको जो है और Cl दोनों के बीच में आप जिस तरह से डैश शो कर दीजिए तो ये Cl2 मॉलिक्यूल जो है आपको मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल जो है आप इंडिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। ऑक्सीजन इज ज्वाइंट विथ 2 हाइड्रोजन्स। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखिए एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में, दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में। अब आपको मैं यहीं बता देता हूँ, देखिए क्या होगा कि आप इसको जो इस तरह से देखिए, लुक हियर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट कंप्लीट करेगा, लुक हियर, 2 electrons in its valence shell. Similarly, the second hydrogen also complete its duplet, that is 2 electrons in its valence shell. उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, this one. तो देखिए ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शेयर हो रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर हो रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। तो वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज़ ज्वाइंट विथ 2 हाइड्रोजन्स विथ 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से शो करोगे, HOH। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब आप देखिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कैसे फॉर्म होता है। लेट अस सी। क्लोरीन जैसे कि हमने देखा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम यहाँ पर शो करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला क्लोरीन। उसके बाद जो है कार्बन के पास में जो है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में है। तो मैंने यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन शो किया है। उसके बाद जो है दूसरा क्लोरीन, नाउ द थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन। अब आप देखिए यहाँ पर कार्बन जो है अपनी ऑक्टेट जो है कंप्लीट करेगा, दैट इज़ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, दैट इज़ वैलेंस शेल। लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन के पास में आपको दिख रहा है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ईच क्लोरीन एटम विल ऑल्सो हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो देखिए कैसे बनेगा, लुक हियर दिस क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले क्लोरीन के पास में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। नाउ सी द सेकंड क्लोरीन, इट ऑल्सो हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो थर्ड क्लोरीन का भी यही होगा। एंड फोर्थ क्लोरीन ऑल्सो हैव टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, अराउंड 8 इन द वैलेंस शेल। और इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से शो करेंगे, सेंटर में देखिए ये कार्बन है, उसके बाद 1 2 3 4 और ये क्लोरीन के साथ जो है अटैच्ड है। सो दिस मॉलिक्यूल इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से हम जो बहुत सिंपली फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को इन एग्जांपल से जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। हाउ दिस मल्टीपल बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स। मल्टीपल बॉन्ड्स
ये थर्ड टाइप हम यहाँ पर जो स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि व्हेन टू एटम्स विच आर गोइंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल बाय कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन दे share one electron each, then a single covalent bond is formed. When these two atoms share two electrons each, then double bond is formed. And when these two atoms share three electrons each, then a triple bond is formed between the two atoms. तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप देखिए दो नाइट्रोजन जो है अपना तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेंगे वैलेंस शेल से। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज़ वैलेंस शेल ऑफ ईच नाइट्रोजन। तो आप देखिए पहला नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब आप देखिए कि ये दोनों नाइट्रोजन्स अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करते हैं। लेट अस सी दिस फर्स्ट नाइट्रोजन। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला नाइट्रोजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल वाली कंडीशन अचीव कर लिया। उसके बाद जो दूसरा नाइट्रोजन देखिए दिस वन। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे और N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है N2 मॉलिक्यूल दैट इज़ डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है दो नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड है दोनों एक दूसरे के साथ। सो दिस 3 आर दिस कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो ये हम यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड जो है इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो लेट अस सी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन के पास में आप देखिए कि टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जो दूसरा ऑक्सीजन हम यहाँ पर जो शो करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर देखिए कि पहले हम जो है कार्बन की ऑक्टेट जो है कंप्लीट करते हैं। लेट अस सी दिस वन। तो लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है कंप्लीट होते हैं। ओके, उसके बाद जो है देखिए पहला ऑक्सीजन, लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट होते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे ऑक्सीजन पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ सी this carbon shares 2 electrons each with the 2 oxygens। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपको जो है डबल बॉन्ड मिलता है। तो हम इसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सो दिस मॉलिक्यूल इज़ CO2 मॉलिक्यूल दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 कोवैलेंट बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो टोटल 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर जो मिलेंगे जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। नाउ लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल दैट इज़ C2H2 एसिटिलीन मॉलिक्यूल। C2H2। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेंगे। तो पहले जो आप यहाँ पर देखिए कि 2 कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो लेट अस सी 1 2 3 1 2 3। तो ये 2 कार्बन जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा। इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा। अब आप यहाँ पर देखिए पहले हम जो है
हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन विल कंप्लीट इट्स डुप्लेट। तो लुक हियर, दिस इज़ द डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोथ हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स डुप्लेट। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों कार्बन अपनी ऑक्टेट यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं। लुक हियर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8। तो पहले कार्बन के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हुए। नाउ कंसीडर द सेकंड कार्बन, अगेन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड कार्बन के पास भी जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको जो है किस तरह से इंडिकेट करेंगे, वी कैन राइट हियर। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक डैश बनाकर हम कार्बन लिखेंगे। फिर दोनों कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर्ड है, तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर ये कार्बन, उसके बाद ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल को हम इस तरह से शो करेंगे कि 2 कार्बन्स आर ज्वाइंट विद अ मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड, एंड द हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड विद अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हम जो है बहुत इजीली फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो 2 टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने स्टडी किया, एक फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी जो स्टडी किया विद डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके।